नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इन दिनों राहुल गांधी अमेरिका के विदेश दौरे पर हैं और इसी बीच लगातार वो भारत की अखंडता को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले बजरंग दल को बैन करने वाली कांग्रेस के नेता जो है वो ये कह रहे थे कि आतंकी संगठनों जैसे या फिर तुलना की जा रही थी बजरंग दल की। आज वही राहुल गांधी जो है वो मुस्लिम लीग को ये कह रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी। शर्मा जी, विधानसभा चुनाव से पहले कह रहे थे कि बजरंग दल को बैन किया जाए, आज वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और इसीलिए हमने गठबंधन किया है। देखिए, आज राहुल गांधी के जो तमाम, चाहे वो लंदन के वक्तव्य हों, चाहे आज अमेरिका के वक्तव्य हों, उन सबको देख के आज ये देश के सामने, पूरे विश्व के सामने एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि कैट इज़ आउट ऑफ द बैग नाउ। कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। कांग्रेस ने जो कर्नाटक में एक प्रयोग किया, वो जो उनका सफल हुआ, अब वो उसी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आप मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करो, उसको पोलराइज करो, और जो हिंदू वोट बैंक है उसको जो है विभिन्न जातियों में बांट दो, और जो है बहुत आसानी से जो है जीत की तरफ आगे बढ़ जाओ। तो आज कल उन्होंने एक बयान दिया कि जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, फिर उसके बाद बोला कि जो है पीएफआई जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर है। तो आज एआईएमआईएम के जो ओवैसी साहब हैं, जिनकी पार्टी ही जो है मुस्लिमीन की बात करती है, वो अपने आप को सेकुलर बताती है। तो ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे लोग सेकुलरिज्म की आड़ में पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और कांग्रेस इस चीज़ के लिए बड़ी पॉपुलर है। उन्होंने पिछले 60-65 सालों में, अगर आप उनकी राजनीति को उठाकर देखें, तो उन्होंने तुष्टीकरण के अलावा कुछ किया ही नहीं। पिछले 60-65 सालों में उन्होंने क्या किया, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को कंधे पर चढ़ा के उन्होंने देश भर में नचाया। जब एक उस वक्त का तत्कालीन प्रधानमंत्री ये कह सकता था कि इस देश के संसाधनों पर जो पहला हक है वो इस संप्रदाय विशेष का है, तो आप सोचिए कि तुष्टीकरण किस लेवल पर चल रही थी। और उसके बाद भी आज भी वो रणनीति, बीच में राहुल गांधी ने और उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला, जनेऊ भी धारण किया, दत्तात्रेय गोत्र भी बताया, मंदिर मंदिर भी जाके जो है मत्था टेका। पर उन्होंने कल अमेरिका में जाके प्रधानमंत्री के जो है नए सदन के अंदर जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की जो घटना थी, उसका उन्होंने किस प्रकार से मखौल उड़ाया। क्या राहुल गांधी खुद मंदिरों में नहीं गए? क्या राहुल गांधी ने वहां पर खुद साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं किया? तो आज जो है जब इनको लगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व भी कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं कर रहा है, तो ये अपनी पुराने ढर्रे वाली राजनीति में आ गए। उनको पता है कि इस देश में जो है हिंदुओं को बांट देना, जातियों में, संप्रदाय में जो है उपजातियों में बांट देना बहुत आसान है। मुस्लिम जो है इनके लिए एक मुश्त होकर वोट करता है। इन्होंने मुस्लिम समाज के बीच में एक कम्युनिकेशन ये जो है सफल रूप से पहुँचाने का काम किया है कि जी जो है अगर मुस्लिम किसी और क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेगा तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम का वोट बढ़ जाएगा। और आप देखिए, आपने देखा कि कैसे चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में जो है वहाँ पे बड़े मुस्लिम नेता सामने आए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की बात की, उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालयों की बात की कि कितने जो है मुस्लिम समाज से इतने लोगों को मंत्रालय चाहिए। तो आप सोचिए किस लेवल का पॉलिटिकल जो है वहाँ पर बार्गेन का जो है कार्यक्रम चल रहा था। तो ये देश के अंदर जो लोग तमाम जो है जाति प्रजातियों में बट जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि जी मैं यदि ब्राह्मण समाज से आता हूँ तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा, मैं वैश्य समाज से आता हूँ तो वैश्य को वोट दूंगा। तो ये मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि आपको जो है जातियों में बंटने से अच्छा आपको जो है देश के लिए जो है एकत्रित होना पड़ेगा। नहीं तो इस प्रकार से देखो, अंग्रेजों की एक ही रणनीति थी कि फूट डालो और राज करो। तो वो अंग्रेज तो चले गए, जो ये रह गए हैं ये भी उसी ढर्रे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज देश की जनता को इस खतरनाक आइडियोलॉजी से जो है एक सबक लेने की जरूरत है कि जब तक आप जात में, भाषा में, क्षेत्र में बंटते रहेंगे, तब जो है आपके ऊपर जो है एक विशेष प्रकार का जो है समाज कह लीजिए, या एक विशेष प्रकार की सोच वाले राजनीतिज्ञ लोग जो है आपके ऊपर जो है राज करते रहेंगे। अभी आपने देखा कि जेडीएस के जो कुमार स्वामी हैं, उन्होंने एक खुलासा किया कि कैसे कांग्रेस ने 5-5 हज़ार रुपए के कोई फर्जी कार्ड जो है चुनावों के वक्त बांटे थे, और उस प्रकार से जो है उन्होंने चुनाव के वक्त लोगों का वोट खरीदने का काम किया। 2019 का मुझे वो वाकया याद
आता है, जब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव थे, ये वही राहुल गांधी थे जो प्रदेश प्रदेश में जाकर कहते थे कि जी हम किसानों का जो है पहली कलम से लोन माफ कर देंगे, इतने लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। आज जो है देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं बिक रहा है तो वो राजस्थान के अंदर बिक रहा है। अगर कहीं पे दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज हो रही हैं तो वो राजस्थान के अंदर हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है तो जो है वो कांग्रेस शासित राज्यों में कर रहा है। और उसके बाद अगर प्रियंका वाड्रा को किसी भाजपा शासित राज्य में किसी अल्पसंख्यक को यदि जुलाब लग जाते हैं तो वो सबसे पहले जो है हो हल्ला मचाने पहुंच जाती है। यही कांग्रेस की राजनीति है कि फूट डालो, राज करो, देश के अंदर हल्ला मचाओ और जो देश की प्रगति हो रही है। आज सोचिए भारत की जीडीपी 7.2 एस्टिमेट की गई है और बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है लचक रही है। और रघुराम राजन जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में भारत के जो है जीडीपी में जो है क्या लूप होल्स हैं, क्या खतरे हैं, वो सब बता रहे थे। आज राहुल गांधी के जो अति प्रिय रघुराम राजन जी मुंह में जो है टेप लगाकर बैठ गए, गांधी जी के बंदर हो गए, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना उनके मुंह से कुछ निकल रहा है। तो ये एक करारा जवाब उन लोगों के लिए है जो देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते थे, जो लोग देश के अर्थ मंत्री का मजाक उड़ाते, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व का मखौल कल भी बना रहे थे और अभी भी अमेरिका में बना रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी गवर्नेंस है, उनका काम बोल रहा है और उनकी काम की तूती पूरे विश्व में बोल रही है। काम को लेकर तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बेशक जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी चीजें दिखाई जा रही हों, पर इस बार होने वाले चारों विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार होने वाली है। एक तरफ मुस्लिम लीग को लेकर वो कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष है, वहीं तीसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत का लोकतंत्र चरमरा जाता है तो विश्व भर को बड़ा झटका लगेगा, इसीलिए हम लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की संसदीय जाना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराना कतई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भारत का लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी और उनके परिवार को ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो इस देश के 140 करोड़ लोग जो मैंडेट देते हैं वो तय करेगा। जब आप चुनाव जीतते हैं तो वो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, ईवीएम पाक साफ हो जाती है। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो देश के अंदर जो है लोकतंत्र चरमरा जाता है। तो आप इस बात को अपने भेजे से निकाल दीजिए कि आप जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र के पर्याय हैं, आप नहीं हैं। आपको जो खैरात में मिला हुआ जो गांधी का उपनाम है वो आपको जो है पिछले 6 दशकों से इस देश के अंदर जो है राज करा रहा है। आपने बहुत राज कर लिया, आपने इस देश को क्या दिया देश की जनता जानती है। अगर जो लोग नहीं जानते, जो आज अमेरिका में जो है आईएसआई फंडेड लोग, सैम पित्रोदा के 50 चेले जो राहुल गांधी का वहाँ पे कार्यक्रम करा रहे, मैं उन लोगों को आह्वान करूंगा कि वो भारत आएं और अमेठी और रायबरेली जाके देखें कि वहाँ पे कितना विकास हुआ है। आज अमेठी में जो विकास हुआ है वो पिछले 5 सालों में 4.5 सालों में जो है स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। नहीं तो वहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं थी, एक डीएम का ऑफिस नहीं था। आप विकास की बात करें, विकास का वी नहीं था। और विकास कहाँ हो रहा था? सिर्फ ये जो एंटोनियो माइनोआन फैमिली है इनके परिवार में विकास हो रहा था और कहीं विकास नहीं हो रहा था। तो ये देश की जनता को जो है समझ आ गया, पर राहुल गांधी को नहीं समझ।